चलते हैं देहरादून, जहां पर आपको बता दें कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम है जो है उसका शुरुआत की गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। प्रदर्शन वहां पर करेंगे और हमारे प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको संपूर्ण देश में ले जाने का काम करेंगे। आप सभी लोक कलाकार हमारी सुंदर संस्कृति और परंपराओं के सच्चे अर्थों में जिन जिनको भी यहाँ से कर्नाटका में प्रतिभा करने का अवसर मिलेगा वो सारे के सारे हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राज्य की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को वहां पर सजोने का काम, सबके सामने रखने का काम, सबको हमारी इस विरासत से परिचय करवाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए ब्लॉक स्तर से युवा प्रतिभाओं को अवसर मिले हैं, जिससे निश्चित रूप से जो हमारा देश जिसको हम कह सकते हैं जिसकी आत्मा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, ग्राम सभाओं में बसती है, पंचायतों में बसती है, उन सभी प्रतिभाओं को इसमें प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से उन सभी को आगे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, देवभूमि के युवा न केवल प्रतिभा संपन्न है बल्कि सामर्थ्यवान भी है और बहुत परिश्रमी भी है। हर क्षेत्र में उनको थोड़ा सा भी अगर कहीं पर कोई लाइन मिल जाती है, किसी प्रकार की गाइड मिल जाती है तो उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। आज कोई क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो आज शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारे प्रदेश के युवाओं ने अपनी प्रतिभाओं का लोहा हर क्षेत्र में मनवाया है। हाल के दिनों में अनेक क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के युवाओं ने देश और दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। मैं अपने सभी युवा मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग राज्य का भविष्य हैं, भविष्य आप पर निर्भर है। आप सब लोग ये आने वाले समय में संपूर्ण भारत की ताकत बनने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये अमृत काल प्रारंभ हुआ है, अभी अभी हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। आजादी के 73 वर्ष हमारे पूरे हुए हैं और इन 73 वर्षों में देश ने अनेकों क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियों को हासिल किया है। अनेक प्रकार की उपलब्धियां हमारे पास प्राप्त हुई हैं। अनेक जो है हमने नए नए आविष्कार किए हैं, नई नई जानकारियां जुटाई हैं, हम नई नई मंजिलों को हमने छूने का काम किया है। अब उससे भी आगे बढ़ने का समय है। जहां 75 सालों में हमने आजादी के इन सब कालखंड के बाद हुए उपलब्धियों का जश्न मनाया है, हमने रंगारंग कार्यक्रम किए। अब ये आजादी का जो अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल प्रारंभ हुआ है। इस अमृत काल में हम सब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो आज प्रदेश के लिए हो, देश के लिए हो, एक व्यक्ति के नाते, एक संस्थान में किसी जिम्मेदार प्रतिनिधि के नाते हो। जिन क्षेत्रों में भी हम काम करते हैं उन क्षेत्रों में हमको अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन निश्चित रूप से अपने संपूर्ण सामर्थ्य को लगाकर करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के देशों में आज हमारी गिनती पहले जैसी नहीं रही। एक समय था जब भारत की बात को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता था। भारत अपने हितों की भी बात नहीं कर पाता था। आज के समय में भारत को गंभीरता से लिया जाता है। भारत हर वैश्विक मंच पर अपनी बात अपने हितों के लिए करता है, अपने हितों के मुताबिक फैसले भी करवाता है। नया भारत है, उसका परिणाम है। आज हम संस्कृति की बात कर रहे हैं। संस्कृति के क्षेत्र में आप देखिए, आज धर्म का हो, संस्कृति का हो, तेजी से उत्थान हो रहा है, तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। क्या हम इसकी कल्पना भी कर सकते थे कि पहले के समय में पूरी दुनिया योग को मानेगी? क्या हम कल्पना कर सकते थे कि आज
भारत संपूर्ण दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है, संपूर्ण दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है, भारत आगे चल रहा है। उसका परिणाम है आज हमको देखिए G20 की अध्यक्षता अगर किसी को मिली तो हमारे देश की मिली है भाई। इतना ही नहीं, जहां कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश, दुनिया के जो विकसित देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। तमाम प्रकार की परेशानियां उन देशों में खड़ी हो गई है और हमारा देश जहां 12वें स्थान पर होता था, 13वें स्थान पर होता था, आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हो गए हमारे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा का क्षेत्र हो, जहां रक्षा के क्षेत्र में हम केवल आयात करते थे एक जमाने में, एक बड़ा हमारा बजट केवल और केवल दुनिया के दूसरे देशों से हमारे रक्षा के क्षेत्र में आयात में खर्च होता था। आज हम रक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम निर्यात की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज देश की सीमाओं की बात करें, देश की सीमाएं पहले गोली चलती थी तो गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था सैनिकों कि गोली का जवाब देना है कि नहीं।